नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं। और यानी कि पिछली क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट किया था, आज हम मैथ में प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा कुछ न कहते हुए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और उसको हल करते हैं। पहला सवाल है, यदि a का x% उतना ही है जितना b का y% है, b का z% होगा, क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको आपको हल करना है और बताना है कौन सा आंसर होगा। दोस्तों, कहा गया है a का x% उतना ही है जितना b का y% है। तो इसमें क्या करेंगे, जब परसेंट निकालने के लिए संख्या से गुणा करना होता है, उसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, a को x से गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। उसी तरीके से दोस्तों b का y% दिया हुआ है, तो b को y से गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों जब हम b निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ax/y, यानी 100 वहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारा b बराबर आ जाएगा ax/y। यहाँ पर दोस्तों चूँकि दोस्तों b का z% हमें निकालना है, ये आपका हो दोस्तों b का z% हमको निकालना है, b का z% हमको निकालना है। तो अभी हमने निकाला ax/y और इंटू z अपॉन की 100% निकालने के लिए 100 से करते हैं, तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा a का x/z/y%। तो ये हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, किसी मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसको डायरेक्ट हम फार्मूले से हल करते हैं और फार्मूले में से आंसर आ जाएगा। फार्मूला हमारा क्या था? जब हमने आपको क्लास पढ़ाई थी तो फार्मूला था हमारा a बराबर p ब्रैकेट में 1 माइनस r अपॉन में 100 और ब्रैकेट के ऊपर t यानी टाइम था। ये हमारा फार्मूला था। चलिए तो इसको हम हल कर लेते हैं। p हमारा 2 लाख रुपए, p हमारा 2 लाख रुपए दिया हुआ है, यानी 2 लाख, p हमारा 2 लाख रुपए दिया हुआ है, यानी 2 लाख रुपए हमारा p दिया हुआ है। ब्रैकेट में 1 माइनस 5 r हमारा 5% दिया हुआ है और फार्मूले में 100 था ही, और पूरे ब्रैकेट बंद और ऊपर पावर t समय हमारा 2 वर्ष दिया हुआ है, यानी पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। इसको दोस्तों हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू, इसको दोस्तों जब पूरा हल करेंगे 100 इसकी यहाँ एलसीएम लेंगे 100 और यहाँ पर करेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर सब कटा के ये 19/20 आ जाएगा और पावर चूँकि 2 है तो इसको लिख लेते हैं 2 लाख इंटू 19 की पावर 19/20 इंटू 19/20। इसको दोस्तों जब हल करेंगे तो इसको काटेंगे, ये 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और 2 दूना 4 और ये 4 पंचे 20 और ये 2 0 आ जाएंगे और इनकी जब दोस्तों इनसे गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना दोस्तों आपका आ जाएगा।
ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय बताएं। तो दोस्तों इसमें नौका द्वारा लिया जाने वाला समय बताना है। नौका प्रवाह के विपरीत और प्रवाह के सहित दी हुई है। 24 किलोमीटर में नौका द्वारा लिया जाने वाला समय आपको बताना है। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों यदि शांत जल में हम नौका की चाल निकालें तो ये हम मानते हैं x% मान लीजिए होती है, एवं धारा की चाल y मान लेते हैं y होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग निकालें तो ये x प्लस y बराबर ये हमारा 12 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि शांत जल हमने x माना है और धारा की चाल हमने y माना है। तो वही हमारी दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारी नौका की चाल आएगी, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा 12 आ गया। और जब विपरीत बताया गया है तो दोस्तों x से y को हम जब घटा देंगे ये हमारा विपरीत वाला आ जाएगा, यानी ये हमारा 8 हो जाएगा। तो इसको जब हम दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पर y कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2x बराबर 20 के आ जाएगा। 2x बराबर 20 के आ जाएगा। तो x बराबर उसको हल करेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आवर। 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस कितना समय लगेगा इसको 10 से भाग कर दिए, यही जो हमारा 10 आया है इससे भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 2.4 घंटे आ जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी राशि कितनी हो जाएगी। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 1 वर्ष में 650 रुपये पर ब्याज कितना आएगा, पहले हम ये निकालते हैं, यानी 650 रुपये पर ब्याज हमारा आएगा 1 वर्ष में 650 पर, यानी ये हमारा ये और ये जो 1 वर्ष का बीच में डिफरेंस होगा, ये ब्याज हमारा कितना होगा पहले इसको निकाल लेते हैं, यानी 676 से आप 650 को घटा दीजिए, ये आपका 26 रुपये आएगा, ये आपका 1 वर्ष का। अब दोस्तों हम यहाँ से दर निकाल लेते हैं। तो दर के लिए हमारा फार्मूला था दर बराबर ब्याज, ये हमने पढ़ा था, दर बराबर ब्याज गुणे समय बटे मूलधन इंटू समय। दोस्तों फार्मूला हमारा था दर बराबर ब्याज गुणे 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय। ये दोस्तों प्रिंसिपल वाले सूत्र से बनाया हुआ सूत्र था। आइए इसी पर हम इसको हल करते हैं। तो अभी हमने 26 रुपये ब्याज निकाला, यानी ब्याज गुणे 100 हमने बोला, तो ब्याज गुणे ला ये फार्मूला दोस्तों हम लिख देते हैं तो आपको आसानी रहेगी। यानी दर बराबर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों की बात करें तो R बराबर फार्मूला था R बराबर ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू में समय। तो इस फार्मूले में दोस्तों मान जो हमने निकाले हैं उनको रख लेते हैं। ब्याज हमने अभी निकाला 26 इंटू 100 अपॉन में मूलधन हमारा हमने 650 पे निकाला तो 650 कर देते हैं यहाँ पे। और समय हमें 1 वर्ष का निकाला है तो समय हम 1 ही वर्ष मानते हैं। इसको दोस्तों हल करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल होगा। ये सब दोस्तों जब आप हल करेंगे ये 4%
4% आपका आएगा। तो अब दोस्तों ब्याज वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं, यानी 650 बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल, अमाउंट हमारा 650 हो गया, और उसके बाद प्रिंसिपल और वही पुराना फार्मूला जो इसको अभी हमने लगाया था। इसमें मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा, यानी 650 बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 प्लस और हमारी 4 अभी निकाली, और अपॉन में 100, ब्रैकेट बंद। इसको दोस्तों जो हम हल करेंगे तो ये 26p/25 क्या आ जाएगा, यानी 650 बराबर, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आगे आ जाएगा p बराबर 650, नए पन्ना ले लेते हैं दोस्तों, यानी ये p बराबर हो जाएगा अब 650 इंटू 25 अपॉन में 26 चला जाएगा, यही जो अभी हमने हल किया था। ये दोस्तों हल करेंगे तो ये आपका 625 आ जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:7 है, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, बड़ी संख्या बताइए। तो दोस्तों बड़ी संख्या बतानी है तो हम मान लेते हैं, माना कि संख्याएं 4 ये अनुपात से मान लेते हैं, इस अनुपात से पहले मानते हैं, यानी हमारी पहली संख्या 4x हो जाएगी, दूसरी संख्या 7x हो जाएगी। तो अब प्रश्नानुसार चलते हैं, जब इनमें 4 की वृद्धि कर देते हैं, यानी 4x + 4 अपॉन में 7x + 4, तो ये हमारा हो जाता है नया, ये हमें प्राप्त होता है, यानी 3/5 हो जाता है, 3/5 हो जाता है। दोस्तों हल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 21x + 12 बराबर 20x + 20। अब दोस्तों इसको और हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब दोस्तों हल करेंगे तो ये आपका x बराबर, इसको दोस्तों जब x इधर लाएंगे और ये हल करेंगे तो ये x बराबर 8 आ जाएगा। उसके बाद अब दोस्तों पूछी गई है बड़ी संख्या क्या होगी, x का मान 8 आ गया है। अब दोस्तों जो हमने शुरुआत में निकाले थे उनमें हम इसका मान रख देते हैं, यानी 7x आई थी बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या 7, तो 7 गुणे और ये आया है 8, इसको गुणा कर देते हैं, यानी 56 ये हमारा आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या हमारी 56 होगी, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। ये आपके ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कौन सी होगी। ये हमारा औसत है, यानी औसत है तो ये हमारी मिडिल संख्या होगी, यानी 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी। तो सिंपल सा दोस्तों इसमें 3 प्लस कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा सही ऑप्शन इसमें 23 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 दाम वाली, 15 वस्तुएं 60 दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 दाम वाली खरीदी। प्रति वस्तु औसत दाम बताइए, यानी प्रति वस्तु अगर एक साथ जोड़ा जाए तो प्रति वस्तु औसत दाम क्या आएगा। तो इसको औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 को हम 70 से गुणा करेंगे, फिर 15 की गुणा 60 से करेंगे, फिर 12 की गुणा 65 से करेंगे, और इन सब के बटे में 13 यानी जो जितनी वस्तुएं हैं उनसे हम भाग करेंगे, यानी ये 12 है दोस्तों यहाँ पे। आइए अगला पन्ना ले लेते हैं, करेंगे तो ये आ जाएगा 910 + 900 + 780 अपॉन में 40। इसको जब आप दोस्तों हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2590 अपॉन में 40।
अपॉन में 40। इसको दोस्तों हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 64.75, ये आ जाएगा आपका। और ये हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब दोस्तों तो दोस्तों इसमें करते क्या है, 425 आपका वो मूल्य है जिस पर आप बेचते हैं और 355 आपका वो मूल्य है जिस पर आपको हानि होती है बेचने में। इस पर आपको लाभ होता है, इस पर आपको हानि होती है। दोनों को दोस्तों घटा देते हैं, तो दोनों को जब दोस्तों घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये दोस्तों आपका 70 आ जाएगा जब आप इसको घटाएंगे। और इस 70 को लगाने का दोस्तों बहुत ही तरीका है, लेकिन अब आपको हम एकदम सिंपल तरीका बताते हैं। इस 70 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 35 आएगा। अब ये 35 आप चाहे इसमें से घटा दीजिए या इसमें ऐड कर दीजिए। आपका आंसर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 30, 90, यानी हमारा सी ऑप्शन, यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से आप समझने की कोशिश करिए और ये आंसर आपका आ जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 18 संख्याओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बताएं। यानी दोस्तों 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये 16 पर दोस्तों आएगा। इसका परसेंट निकाल लेते हैं, ये लाभ आया। और चूंकि इस पर आया है, चूंकि इसलिए इसको हम नीचे रखेंगे, क्योंकि लाभ में जो जिस वस्तु पर निकाला जाता है उस पर होता है, तो इस पर है। इसको हम जब निकालेंगे तो ये दोस्तों 2/16 इंटू 100, 2 करने तो 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 25। अगला प्रश्न अगला पन्ना ले लेते हैं दोस्तों, यानी 25/2 हो जाता है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका 12 सही, आपका 12.50 आएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शीशे की एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोलाकार गोलियां बन सकती हैं। तो दोस्तों इसमें ठोस का आयतन सीधे हम निकाल लेते हैं। 40 सेंटीमीटर ये आपका व्यास दिया हुआ है, आयतन में इसको दोस्तों 3 बार गुणा कर देते हैं, इसको यही तो होता है। इसको जब आप, ये हमारा आयतन हो जाएगा। और एक गोली का दोस्तों अगर हम आयतन निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं क्यूब होता है। तो दोस्तों इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दोस्तों गोलियों की संख्या अगर हम निकालें तो दोनों, जो पहले हमने एक समीकरण बनाया था उसको और इस वाले को हल करते हैं। तो नया पन्ना लेकर अब दोस्तों हम इसको हल करते हैं, यानी वो हमने आया था 44 × 44 × 44, ये आयतन था दोस्तों, और 3 बटे, ये अभी दोस्तों निकाला 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, इंटू 22/7 था, 7 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, इधर जगह नहीं इधर लिख लेते हैं, ये 7 ऊपर चला जाएगा। और उसके अलावा था 2 × 2 × 2, 3 बार था। अब इसको दोस्तों जब हम हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 25/41, यही दोस्तों हमारा आंसर है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ बताएं। तो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसको हम मान कर करते हैं, तो हमेशा परसेंटेज में मान हमेशा 100% पे निकाला जाता है। तो अंकित मूल्य अगर हम निकालें तो ये अब 100 में 40 जब ऐड कर देंगे, ये परसेंट 40 दिया, हमेशा 100 पे मानते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये 140 आ जाएगा। तो अब दोस्तों इसी मान से विक्रय मूल्य जब हम निकालेंगे
क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 140 जो हमने अभी निकाला, और 15% की छूट, अगर आप 100 पे 15% की छूट निकालेंगे तो ये आपका 85 आएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, और परसेंट में 100 से भाग करते हैं, ये आपका 119 आ जाएगा। और 100 हमने माना था वस्तु का कीमत, 100 से 119 की जब घटाएंगे तो 19%, तो आपका 19% लाभ आ जाएगा। चूंकि वो 100 माना था और 119 हमें प्राप्त हुआ, तो 19% का लाभ हुआ, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाली एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? तो दोस्तों 16% की छूट उसको दी गई, तो ये 80 रुपये का पेन उसने खरीदा। से इसका निकाल लेते हैं, यानी 80 और 16 पे हुई है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका 500 आ जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि शेर की संख्या शेर नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिर होगा। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या 12:35 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। दोस्तों सिरों की संख्या इसमें दिया भी है, तो दोस्तों पहले ये मान के सवाल करते हैं, यानी मुर्गियों की संख्या मान लेते हैं x होगी। गायों की संख्या फिर अब दोस्तों क्या होगी? 48 से x हम घटा देते हैं। अब दोस्तों इसको फार्मूले पे करते हैं, 2x + 48, चूँकि पैर सबके दो होते हैं इसलिए 2x 48, और ये जो अभी हमने निकाला 48 से x घटाया, और इसको हम 4, चूँकि पैर 4 होते हैं इसलिए 4 से गुणा कर देते हैं। इसको जब आप दोस्तों हल करेंगे, 2x + 192 - 4x बराबर 140 के हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x बराबर 192 - 140 बराबर 52। यहाँ से दोस्तों x बराबर 26 आ जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो दोस्तों स्क्वायर अगर आपको अच्छे से मालूम होंगे तो 31 का स्क्वायर आपका होता है 1024, यानी अगर 24 को हम जोड़ देते हैं 1000 में तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिलें 165 में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति उसी प्रकार की 10 पेंस 169 में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम था। अब प्रत्येक पेंसिल का दोस्तों इसमें दाम बताना है। तो दोस्तों एक और 10 पेंसिल 169 की मिली, और एक पुस्तक और 2 पेंसिल 165 की होती हैं। ये पहले, अब दोस्तों इसको हम हल करते हैं तो 8 पेंसिल घटा देते हैं, तो 8 पेंसिल 4 रुपए की होती हैं। पेंसिलें 8 पेंसिल 4 रुपए की होती, तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे आप इसको इससे भाग देंगे, बटे 4 कर देंगे तो या तो आपका 0.50 आ जाएगा।
तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उसके साथ 36 आदमी और मिल गए। शेष काम पूरा करने में अब कितने दिन लगेंगे? तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। 45 व्यक्तियों द्वारा 4 दिन में किया गया काम, यानी 45 व्यक्तियों का 4 दिन में किया गया काम, 45 व्यक्तियों का 4 दिन में किया गया काम आपका हो जाएगा, यानी 45 व्यक्तियों का 4 दिन में किया गया काम ये आपका हो जाएगा 1/4। शेष काम दोस्तों अगर हम निकालें तो 1 से हम घटा देते हैं 1/4 को। ये आपका जब घटाएंगे तो ये आपका 3/4 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग M1 जो हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था उस फार्मूले से इसको निकाल लेंगे। M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2 के फार्मूले से इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा M1 हमारा है 45 दिन और D2 दिन है 16 और वर्ग पहले में 1 है। ये बराबर हो जाएगा M2 आपका है, ये M2 आपका हो जाएगा 81 इंटू D2 अपॉन में W2 यानी W2 अभी हमने निकाला 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों आप पूछेंगे ये 81 कैसे आया? दोस्तों 36 आदमी और आ गए हैं, 45 आदमी पहले थे, दोनों को जोड़ दीजिए 81 आ जाएगा। अब आगे करते हैं। इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो हमारा D2 आपका हो जाएगा 45 इंटू 16 अपॉन में 27। 81 को 3 से जब काटेंगे तो 27 आ जाएगा और 4 तो है ही है। ये दोस्तों आपका 16 सही हल करेंगे, 16 सही 2/3 आ जाएगा। ये आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दोगुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोस्तों ये तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला पर लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा M1 D1 अपॉन M2 D2 वाले फार्मूले में रख देते हैं और सीधे आंसर निकाल देते हैं। आदमियों की संख्या निकालनी है तो M1 इस फार्मूले से दोस्तों ये वाला सवाल फिर से हम करते हैं। तो M1 हमें कुछ आदमी है तो M1 हमें निकालना है। M1 आपका ऐसे ही रह जाएगा। D2 आपको D1 दिया है आपको 12, D1 आपको 12 दिया है। W1 आपको ये भी आपको नहीं पता है। M2 आपका हो जाएगा 2M1 के। M1 यहाँ पर दोस्तों ना लिखेगा, इसी का डबल यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू D2 हो जाएगा और W2 आपका W/2 हो जाएगा क्योंकि इसका आधा दिन लगना है काम का। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। हल करेंगे तो M1 इंटू 12 अपॉन W, ये इधर हो जाएगा 4M इंटू D2 अपॉन W कैंसिल हो जाएगा और ये सब कैंसिल होकर D2 आपका 3 आ जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर के परिमाप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पद का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। क्या होगा दोस्तों बताना है आपको। रास्ता सहित उद्यान का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है ये,
तो इसको दोस्तों गुणा करेंगे तो ये आपका 3600, 18 दूना 36, 36,000 वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। रास्ता सहित उद्यान का क्षेत्रफल, ये दोस्तों रास्ता रहित है। अब रास्ता सहित निकालेंगे तो ये आपका रास्ता सहित जब आप निकालेंगे तो ये आपका 220 × 200 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से रास्ता है, 10 10 दो जुड़ेगा यानी 20 हो जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा तो 220 हो जाएगा। अब इसी को जो है रास्ता सहित वाले इससे जोड़ना है तो गुणा करेंगे, ये आपका 4400 आ जाएगा, 44,000। एक जीरो दोस्तों इसमें यहाँ बचा है तो वो यहाँ लगा देते हैं, 44,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल आपका कितना रह जाएगा, 44,000 से 36,000 आपको माइनस करने हैं, ये आपका 8,000 वर्ग मीटर आ जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो दोस्तों इसको हम लगाते हैं कि माना अभीष्ट संख्या वह x है, x मानकर इसको हम लगाते हैं। तो एक धन पूर्णांक और उसका स्क्वायर करते हैं। पहली तीन अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, 2, 3 और 5 के गुणनफल, तो तीनों को गुणन कर लीजिए, के बराबर हैं, बराबर हमने निशान लगा दिया। अब दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस x माइनस 30। दोस्तों ये गुणा करके जब इधर लाएंगे 30 हो जाएगा, ये बराबर 0 के हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला पन्ना ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा। 30 है दोस्तों बराबर 0 के हो जाएगा। तो ये दोस्तों अब हो जाएगा x, इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 6, और फिर यहाँ पर दोस्तों माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 6 बचेगा। अब दोस्तों ये जो कॉमन है इनको एक पास लिख लेते हैं, तो x प्लस 6 एक ब्रैकेट में बचेगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 5 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर जब x ये माइनस में हो जाएगा, जब बाहर ब्रैकेट के बाहर जाएगा, ये दोस्तों प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आपका 5 आ जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ABC एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेते हैं, B 308 सेकंड में और C 198 सेकंड में पूरा करते हैं। आरंभिक बिंदु पर कितने समय में फिर से वो लोग मिलेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हमने आपको बताया था कि इनका सीधे तौर पर आप लासा निकाल लीजिए और आंसर आ जाता है 252 308 198। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे, जब 2 से इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 126, यहाँ पर आ जाएगा 154, यहाँ पर आ जाएगा 99। फिर दोस्तों इसको करते हैं तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसको जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63, यहाँ पर आ जाएगा 77 और 99 जो है 2 से कटता नहीं है। आइए दोस्तों अगला पन्ना ले लेते हैं। दोस्तों जो 63 को अब हम, ये आया था दोस्तों 63, 77 और 99, तो इनको दोस्तों अब 7 से करते हैं और किसी संख्या से ये जाएंगे नहीं, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ 99 ही रहेगा।
फिर दोस्तों इसको अब 9 से करते हैं, तो ये आपका 9 इकन्ना 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 9 11 यहाँ भी हो जाएगा। अब दोस्तों इसको 11 से करेंगे तो सब जगह 1 1 हो जाएंगे, तो इसका लासा आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11। अब दोस्तों इनको जब आप गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 2000। जब दोस्तों इनको आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2772। ये आपका दोस्तों सेकंड में आएगा, ये दोस्तों आपका सेकंड में आएगा। इसको दोस्तों मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे। 60 से भाग देने पर ये आपके 46 मिनट और 12 सेकंड हो जाएंगे। तो ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी और कितने उत्तर आपके सही थे, कितने सवालों का आंसर आपका सही आया, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज की क्लास आपका कैसी रही ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।